Good morning, all of you. Let's continue chapter number 2 solution. और प्रीवियस क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे बेस्ड ऑन वेपर प्रेशर. ठीक है, तो बेटा इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस फॉलोइंग टू क्वेश्चंस, नंबर 1 एंड नंबर 2. पिछली क्लास में हमने ये दोनों के दोनों जो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व कर ली थी. आज हम थोड़ा सा आगे चलें. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट इज हाउ इज द वेपर प्रेशर ऑफ a solvent affected when a non-volatile solute is dissolved. ठीक है ना, तो ये भी हमने डिस्कस किया था थियोरेटिकली हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास में सॉल्वेंट है और उस सॉल्वेंट के अंदर अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजोल्व करोगे तो उसके वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है बेटा, तो याद होना चाहिए आपको. ऐसा हमने कहा कि आपके पास अगर प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट की तो पूरी जो सरफेस है बेटा, उस पूरी सरफेस पर उसी के पार्टिकल्स होंगे. दैट्स राइट. और पूरी सरफेस से क्या होगा, कंप्लीट जो सरफेस है बेटा, इस कंप्लीट सरफेस से वेपराइजेशन होगा जिससे उसकी वेपर ज़्यादा बनेगी. याद रखना है. और वेपर ज़्यादा बनेगी तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर भी ज़्यादा ही लगेगा. ये प्योर सॉल्वेंट का है. और जो वेपर प्रेशर यहाँ से क्रिएट हुआ उस वेपर प्रेशर को हमने क्या कहा था, उसको हमने कहा था PA0. ये हमेशा ही ज़्यादा होगा. अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें. जब आप बेटा इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, तो बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के जो पार्टिकल हैं वो भी तो सरफेस पर आ जाएंगे. ऐसा थोड़ी है कि वो सारे के सारे यहीं पर डिजोल्व होंगे. यहाँ तो डिजोल्व होंगे बट सम पार्टिकल एक्वायर्ड सम सरफेस एरिया ऑफ दैट सॉल्वेंट. और जो एरिया वो एक्वायर्ड कर लेंगे, अब जो सॉल्यूट आपने ऐड किया वो तो नॉन वोलेटाइल है और उन्होंने कुछ एरिया एक्वायर कर लिया. ठीक है ना, तो वहाँ से वेपोराइजेशन होगा नहीं. तो फिर जो आपका सॉल्वेंट है उसका वेपोराइजेशन पहले से क्या होगा, कम वेपोराइजेशन होगा. पहले से कम वेपोराइजेशन होगा तो ऑब्वियसली अब उसकी जो वेपर है वो वेपर कम बनेगी. दैट्स राइट. और वेपर कम बनेगी तो उसका वेपर प्रेशर पहले से क्या लगने वाला है, पहले से कम लगने वाला है. ठीक है ना, तो ये जो आपका वेपर प्रेशर है ये किसका है, ये इस सॉल्यूशन का है. तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से हमेशा ही कम होगा. फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास में ग्लास, और ग्लास में आपने क्या रखा है, मान लीजिए ये ग्लास है, इस ग्लास में आपने प्योर वाटर अगर रखा है तो प्योर वाटर में तो वाटर की सरफेस पर वाटर के ही मॉलिक्यूल होंगे. तो पूरे से इसका वेपोराइजेशन होगा, कंप्लीट सरफेस से वेपर बनेगी. लेकिन अगर आप इसी वाटर के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे या तो आप क्या ऐड कर दीजिए, इसमें शुगर ऐड कर दीजिए, थोड़ा चीनी मिला दीजिए, या फिर यूरिया ऐड कर दीजिए, या फिर आप इसके अंदर क्या मिला दीजिएगा, या फिर इसके अंदर आप यूरिया या सॉल्ट, जो आपका टेबल सॉल्ट होता है वो मिला दीजिए. तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स कहाँ पर आ जाते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, तो जब बेटा हम इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड, शुगर लाइक यूरिया वगैरह ये मिला देंगे तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल कहाँ पर आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे. सरफेस पर आने से अब उनका तो वेपोराइजेशन होगा नहीं. तो वेपोराइजेशन केवल किसका होने वाला है, वेपोराइजेशन है वो केवल किसका होगा, वाटर का होगा. तो वाटर जो है उस वाटर का वेपोराइजेशन कम होगा, केवल जहाँ जहाँ ओपन सरफेस है वहाँ से ही होगा. तो वेपोराइजेशन कम होगा तो वेपर ऑब्वियसली कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर का प्रेशर कैसा लगेगा, कम लगेगा. तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो यही कह रहा है, हाउ इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट अफेक्टेड व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड. तो आप क्या आंसर लिखेंगे, आप आंसर लिखेंगे व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज्ड. ठीक है. और एक्सप्लेनेशन अगर देना चाहे तो आप कह सकते हैं कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन एन सॉल्वेंट देन some surface of solvent is acquired by the molecules of non-volatile solute, therefore the available area, surface area for vaporization is decreases and hence vapor pressure decreases. ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड होने के बाद में अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाई इज वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर लोअर देन दैट ऑफ वाटर. ये अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास में प्योर वाटर हो, ये प्योर वाटर है
तो आप जानते ही हैं प्योर वाटर है तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। और कह रहा है कि जब आप इस प्योर वाटर में ग्लूकोज ऐड कर दोगे, अब आपने यहाँ पर ग्लूकोज ऐड कर दिया है, तो बताओ ग्लूकोज ऐड करने पर क्या होगा, तो समझ पाओगे। ग्लूकोज अगर आपने यहाँ पर ऐड कर दिया है तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सरफेस को कवर कर लेंगे, वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है ना, इसलिए इसका वेपर प्रेशर कम होगा। बस इतना ही कह रहा है कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम होता है वाटर से, क्यों, ठीक है, आंसर आ चुका है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास में दो लिक्विड हैं, एक जो लिक्विड है वो है ए और दूसरा जो लिक्विड है वो है आपके पास में बी। दो लिक्विड है, एक ए और दूसरा जो है वो है बी। जब ये ए और बी दोनों के दोनों प्योर होते हैं, जब ये दोनों प्योर होंगे तो दोनों का वेपराइजेशन होगा, दोनों का वेपर प्रेशर होगा। तो इसका जो वेपर प्रेशर है जब ये प्योर है, इसका मतलब PA0 की बात कर रहा है बेटा। PA0 जो है वो PA0 कितना है, ए का जो प्योर होता है तो वेपर प्रेशर है 450 mmHg, ठीक है, 450 mmHg। और बी जो है वो जब बी प्योर होता है तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो है 700। तो इसका मतलब PB0, बी का प्योर वाला वेपर प्रेशर इज इक्वल टू जो है वो है आपके पास में PB0 इज इक्वल टू है 700 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये लीजिए कितने टेम्परेचर पर, 350 केल्विन टेम्परेचर पर। अब क्या करें, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, पूछ क्या रहा है, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। अगर आपने इन दोनों को मिला दिया और इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बनने वाला है आपके पास में, आपके पास एक सॉल्यूशन बनने वाला है। अब इस सॉल्यूशन में कौन कौन प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट था वो कंपोनेंट भी प्रेजेंट है, इसमें बी भी प्रेजेंट है, सॉल्यूशन बन गया। आप इस सॉल्यूशन का कंपोजिशन बता दीजिए कि यहाँ से ए कितना है और बी कितना है, ठीक है ना। अब आपको ये नहीं पता कि ये आपने कितना ऐड किया है, आपको ये नहीं बता रहा कि ये कितना ऐड किया है, अब आपको बताना है कि ये यहाँ कितने कितने हैं, कि जो सॉल्यूशन आपका बना, जो सॉल्यूशन बना उस पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, PS की बात कर रहा है, पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर कितना है, 600 mmHg। पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 600 mmHg है। तो कंपोजिशन बताइए कि कितना यहाँ से A मिलाया जाए, कितना यहाँ से B मिलाया जाए कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन बने और उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 600 mmHg होना चाहिए। दैट्स राइट। तो आपको ये कंपोजिशन बताना है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। जब आपने ए और बी को मिक्स कर दिया तो यहाँ से ए जो है उसकी भी वेपर बनेगी, बी है उसकी भी वेपर बनेगी, तो वेपर फेज का भी कंपोजिशन बताइए और यहाँ से लिक्विड स्टेट का भी कंपोजिशन बताइए। दोनों के कंपोजिशन पूछ रहा है। अब आपको माइंड में आएगा सर कंपोजिशन का मतलब क्या है बेटा, कंपोजिशन का मतलब सीधा सीधा सा जो है वो है कि यहाँ जब आपने ए और बी को मिक्स किया तो जो सॉल्यूशन बना हुआ है उस सॉल्यूशन में ए के कंपोजिशन का मतलब है ए के मोल फ्रैक्शंस कितने हैं। तो जो क्वेश्चन में आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी के मोल फ्रैक्शन यहाँ से कितने हैं। ये जो चीजें हैं ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछी जा रही हैं। दैट्स राइट, ये लीजिएगा। ओके, साथ में क्या पूछ रहा है, वेपर फेज में कंपोजिशन। जब ए यहां से निकल के यहां आ जाएगा तो बताइएगा यहां ए कितना होगा, बी कितना होगा। इसका मतलब यहां का कंपोजिशन भी आपसे पूछा जा रहा है। यहां ए कितना होगा तो यहां ए के मोल फ्रैक्शन कितने होंगे, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है क्या, वाई ए। और क्या पूछ रहा है, और आपसे जो पूछ रहा है बेटा वो पूछ रहा है वाई बी।
तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कंपोजिशन पूछ रहा है, इसका मतलब वाई ए और वाई बी जो है वो आपसे पूछा जा रहा है। ये लीजिए, और आपको डाटा क्या दिया हुआ है, आपको जो डाटा दिया है वो दिया हुआ है पी ए नोट, आपको दिया है पी बी नोट प्योर वाला, दोनों को मिलाया, पता नहीं कितना कितना मिलाया, ये आपको बताना है कंपोजिशन क्या है, और जो सॉल्यूशन बना होगा उसका आपको ये दिया हुआ है। तो 3 डाटा आपको दिए हैं और 4 चीज़ें आपसे पूछी हैं, एक्स ए, एक्स बी, वाई ए, वाई बी। ठीक है, तो कर सकते हैं क्या सॉल्व इसको? बिल्कुल इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। ठीक है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हो जाएगा कि जब आप 10th ए में थे तो पापा ने क्या किया था, याद रखना है, पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, पापा ने आपको क्या किया था, नोट दिया था। जब आप कहाँ थे, जब आप 10th ए में थे। दैट्स राइट। तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नोट, डॉट क्या होता है, डॉट हो जाएगा आपका एक्स ए। ठीक है बेटा, ये लीजिए। दूसरा क्या हो जाएगा, अगर हम बी के लिए राउल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी इज इक्वल टू हो जाएगा पी बी नॉट डॉट एक्स बी। ये लीजिए। अब अगर आपको यहां से देखिएगा, यहां से अगर आपको बेटा एक्स ए चाहिए तो आपको पी ए नॉट और पी ए पता होना चाहिए। दैट्स राइट। पी ए कहाँ है, क्या पी ए है आपके क्वेश्चन में? तो देखिएगा क्वेश्चन में पी ए नहीं है, क्वेश्चन में पी ए नोट है, पी बी नोट है और पी एस है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ से क्या चाहिए, आपको अगर यहाँ से एक्स से कैलकुलेट करना है, क्योंकि एक्स से कैलकुलेट करना है तो पी ए नोट तो आपको दिया है बट पी ए नहीं है। अब ये पी ए कहाँ से लाए, सेम कंडीशन यहाँ पर है। एक्स बी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो पी बी नोट दिस गिवन इन क्वेश्चन, बट पी बी इज नॉट प्रेजेंट हियर। तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्स एंड एक्स बी? तो फिर हम यहाँ पर फिर से रॉल्स लॉ लगाते हैं बेटा। रॉल्स लॉ क्या कहता था, वो कहता था सॉल्यूशन जो बना हुआ है पी एस, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल विद सम ऑफ पी ए एंड पी बी। दैट्स राइट। ये लीजिए पी एस पी ए प्लस पी बी के होगा। तो दोनों वैल्यूज को यहाँ पर रख दीजिएगा। दोनों वैल्यूज अगर आप यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा पी एस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, पी एस इज इक्वल टू आपका आ जाएगा पी ए नॉट डॉट एक्स ए, और प्लस क्या कर देना है, प्लस आपको कर देना है पी बी की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दीजिएगा। पी बी की वैल्यू जब आप यहाँ से उठा कर रखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, आपके पास आ जाएगा पी बी नॉट डॉट एक्स बी। अब यहाँ से देखिएगा आपके पास में क्या क्या है। क्वेश्चन में आपको पीएस दिया हुआ है 600 mmHg, क्वेश्चन ने आपको पी ए नॉट भी दिया हुआ है, क्वेश्चन ने आपको पी बी नॉट भी दिया हुआ है, और क्वेश्चन ने पूछा क्या है आपसे, एक्स ए और एक्स बी। यहाँ से एक्स ए और एक्स बी, तो यहाँ दो अननोन वैल्यू हो गई, तो अभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें, तो फिर आपको यहाँ पर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन क्या थी, याद होना चाहिए कि यहाँ सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है ए और बी, तो बेटा इन दोनों कंपोनेंट के जो मोल फ्रैक्शन होते हैं एक्स ए और एक्स बी, इन दोनों का सम कितना होता है, दोनों का सम होता है बेटा 1। अरे बात समझ में? ये लीजिए। अब यहाँ से आप एक्स ए को कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे एक्स बी को कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप यहाँ से एक्स बी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक्स ए को उधर ले आइएगा, तो बोलिएगा एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बेटा एक्स बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। और यहाँ से फिर एक काम कीजिएगा, यहाँ से आप एक्स बी की जो वैल्यू है इस वैल्यू को उठा करके और कहाँ पर पुट कर दीजिएगा, यहाँ पुट कर दीजिएगा एक्स बी के वैल्यू को। दैट्स राइट। तो बताइएगा क्या आ जाएगा आपके पास में, वैल्यू पुट करने पर आपके पास आ जाएगा पी एस इज इक्वल टू आ जाएगा पी ए नॉट डॉट एक्स ए। दैट्स राइट। प्लस में आपके पास आ जाएगा पी बी नॉट ठीक है, एक्स बी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, एक्स बी की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए,
1 माइनस एक्स ए, ये लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन में आपको क्या क्या नोन है। तो बेटा क्वेश्चन में आपको पी एस नोन है, पी ए नॉट ये भी नॉन है, पी बी भी आपको दिया हुआ है। बस आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक्स ए कैलकुलेट करना है। एक्स ए को कैलकुलेट कर दीजिएगा। एक्स ए को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिएगा ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व ऐसे करेंगे इसको बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, पी एस का पी एस हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है पी ए नॉट डॉट एक्स ए, ठीक है बेटा, प्लस में अब इसको सॉल्व करेंगे तो पी बी को क्या करना है, 1 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ब्रैकेट को सॉल्व करेगा और एक्स ए से भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो क्या आ जाएगा आपको पास, यहाँ से जब पी बी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा पी बी नॉट, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा, पी बी नॉट डॉट एक्स ए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको बस थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेता हूँ। अरेंज कैसे करके लिखता हूँ, देखो बेटा, ये जो है ये कौन सी वैल्यू है, ये एक्स ए की, और ये भी कौन सी वैल्यू है, ये भी एक्स ए की। तो दोनों एक्स ए की वैल्यू को मैं एक साथ लिख लेता हूँ। पी बी जो है वो साइड में रह जाएगा। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा पी एस इज इक्वल टू, ठीक है, ये मेरे पास में क्या है, पी एस इज इक्वल टू, ये जो है मेरे पास में पी ए नॉट डॉट एक्स ए। ठीक है, और अब मैं ये वाली वैल्यू लिख लेता हूँ, माइनस में पी बी नॉट डॉट एक्स ए, दोनों एक्स ए को एक साथ लिख लिया। ठीक है बेटा, और फिर क्या बच गया है, फिर मेरे पास बच गया है पी बी नॉट, तो प्लस में आ जाएगा पी बी नॉट, ये लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा ये जो दोनों टर्म हैं इनमें एक्स ए दोनों में प्रेजेंट है, तो एक्स ए को क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। कॉमन जब आप लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये आपके पास आ जाएगा पी एस, सॉल्यूशन का प्रेशर इज इक्वल टू, एक्स ए को कॉमन निकाल दो बेटा, तो एक्स ए को मैंने जो ले लिया है वो ले लिया है कॉमन, ये लो एक्स ए को मैंने कॉमन ले लिया। एक्स ए को जैसे ही कॉमन लिया, कॉमन का रूल होता है जो भी कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड लगाएंगे, तो इसमें डिवाइड लगाओगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा पी ए नॉट। ठीक है बेटा, और माइनस यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा पी बी नॉट, ये लीजिए। ठीक है, और उधर क्या बच गया है, उधर जो बच गया है हमारे पास, उधर जो बच गया है बेटा वो बच गया हमारे पास पी बी नॉट, ये लो। ठीक है, अब आपके पास देखो नॉन चीज कौन कौन सी, पी एस आपका नॉन है, पी एस जो है बेटा ये पी एस आपका नॉन है, जानते हैं आप इसको, वैल्यू दी है पी ए नॉट, ये भी नॉन, ये भी नॉन और ये भी नॉन। तो अब आपके पास में 4 नॉन है और एक्स से आपका कैसा है, एन नॉन। तो एक्स ए को कैलकुलेट करेंगे। एक्स ए को कैलकुलेट करने के लिए पहले क्या करना है, पहले ये पूरी टर्म है ना ये कैलकुलेट करनी है, तो पी बी को उठा के उधर ले जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या करना है अब आपको करना है जो पी एस है उस पी एस से किसको डिडक्ट करो, उधर ले जा करके पी बी को डॉट डिडक्ट कर दो, पी बी नॉट। अब इज इक्वल टू, अब आपके पास क्या बच गया है, अब आपके पास बच गया है यहाँ से एक्स ए। ठीक है बेटा, और क्या बचा है, और आपके पास बच गया है पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, समझ गया। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, एक्स से निकालना है, तो एक्स से निकालना है तो इस पूरे का क्या करोगे, उठा करके यहाँ से और यहाँ डिवाइड लगा दीजिएगा। ठीक है ना, तो इधर अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो एक्स से इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से सॉल्व कर दूँ तो बेटा जो एक्स ए है, एक्स ए इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा पी एस माइनस पी बी नॉट डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, डिवाइड इसका लगा देंगे, किसका डिवाइड लगा देंगे, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट का, ये लीजिए। तो इस तरीके से आप एक्स ए का कैलकुलेशन कर लेंगे। पी एस आपको पता है कितना है बेटा, पी एस एक्स ए, पी एस जो है वो पी एस कितना था आपको याद होना चाहिए, पी एस जो आपको दिया हुआ है वो दिया था 600 mm HG माइनस पी बी नॉट,
पी बी नॉट कितना था, तो क्वेश्चन में देखिएगा पी बी जो नॉट था वो पी बी नॉट कितना दिया हुआ था, एक बार हम देखें पी बी जो नॉट दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था, पी बी नॉट जो दिया हुआ था वो पी बी नॉट दिया हुआ था कितना, पी बी नोट 7 और पी ए नोट 450, ठीक है ना। तो पी बी नोट जो आपको दिया हुआ है ये पी बी नोट आपको दिया हुआ है 700, ठीक है, ये लीजिए। और पी ए नोट कितना है, पी ए नोट जो आपको दिया हुआ है ये पी ए नोट आपको दिया हुआ था कितना 450 माइनस पी बी नोट कितना है 700, ये लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जो भी आंसर आपका आ जाएगा और जो भी आंसर आपका आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा एक्स ए आपका निकल के आ गया। अब एक्स बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलिएगा एक्स बी कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है। तो अभी तो हमने फॉर्मूला बनाया था थोड़ी देर पहले, यहाँ देखिएगा क्या फॉर्मूला हमने बनाया था, फॉर्मूला जो हमने बनाया था थोड़ी देर पहले वो बनाया था एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। तो जो आपके पास में एक्स बी आएगा ना, एक्स ए आ जाएगा, उससे एक्स बी निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे एक्स बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, ये लीजिए। इस तरीके से आप एक्स ए भी निकाल लेंगे और एक्स बी भी निकाल लेंगे। तो कितने आंसर निकल गए आपके पास में, 2 सॉल्यूशन आ गए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा क्या था उसने, क्वेश्चन में पूछा था एक्स ए और एक्स बी, ठीक है। और क्या पूछा है, वाई ए और वाई बी। अब क्वेश्चन आ रहा होता है सर वाई ए वाई बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिएगा वाई ए वाई बी के लिए हम क्या करते थे, यहाँ से हम डॉल्टन का रूल लगाते थे। डॉल्टन क्या कहता था, डॉल्टन कहता था कि यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा, बोले तो कौन सा प्रेशर, जो यहाँ से लगेगा पी ए और यहाँ से जो प्रेशर लगेगा पी बी, पार्शियल जो प्रेशर लगेंगे, ये पार्शियल प्रेशर अगर आप यहाँ गैस के फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहते हो तो बेटा जो पीए है, बेटा यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो बेटा जो आपके पास पीए है ये पीए इज इक्वल टू होगा किसके बेटा, जो यहाँ मोल फ्रैक्शन है ना इसके, कौन से वाले, वाई ए जो मोल फ्रैक्शन है वो, और मल्टीप्लाई कर देना पी टोटल से, जो टोटल प्रेशर है उससे। अब आप देखिएगा आपको क्या क्या नोन हो गया है, आपको यहाँ से क्या पी ए पता है, आपको पी ए नहीं पता। क्वेश्चन ने पूछा क्या, क्वेश्चन आपसे वाई ए पूछा है। अब वाई ए निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्रेजेंट इन गैस स्टेट वाई ए। तो वाई ए को कैलकुलेट करना है तो आपके पास में क्या पता होना चाहिए, पी एस और पी ए। क्वेश्चन ने पी एस आपको दिया है, आपको पी ए नहीं पता, पी ए कहाँ से निकालेंगे, तो बेटा जो पी ए है ना वो पी ए हम निकाल देंगे यहाँ से, कहाँ से निकाल देंगे, ये जो फॉर्मूला है ना यहाँ से, राउल्ट के लॉ से। आपको पता है पी ए जी इक्वल टू क्या है, पी ए नॉट डॉट एक्स से। पी ए नॉट आपको दिया हुआ है कितना है, पी ए नॉट 450 है, पी ए नॉट ये आपको नोन है। एक्स ए कहाँ से आया, एक्स ए, एक्स आपको याद कीजिएगा अभी तो हमने यहाँ से निकाला है एक्स ए मोल फ्रैक्शन, यहाँ से एक्स ए आएगा, ठीक है ना। दोनों की वैल्यू को वहाँ पर ले जाके रख देंगे और दोनों की वैल्यू को रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास में आ जाएगा पी ए। अब यहाँ से जो पी ए आया उस पी ए की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए, पी एस आपको नोन है तो किसका कैलकुलेशन हो जाएगा, तो बेटा कैलकुलेशन हो जाएगा वाई ए का। तो अब यहाँ से आपको निकालना है वाई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन गैसेस स्टेट दैट इज वाई ए। तो वाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो पी ए आपके पास आया है उस पी ए में किसका डिवाइड लगा दो, पी एस का डिवाइड लगा दो, ठीक है। पी ए कहाँ से निकालना है, पी ए यहाँ से निकालना है, ये वाला फॉर्मूला है, इससे पी ए निकल जाएगा। पी ए नोट आपको पता है 450, एक्स से जो वहाँ निकालोगे उसे रख दीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास पी ए आ जाएगा, पी ए और डिवाइड किसका लगाना है, पी एस का। पी एस कितना है 600 का डिवाइड लगा दीजिए, आपके पास वाई ए आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से आपको क्या कैलकुलेट करना है, वाई बी कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो वाई बी को कैलकुलेट करने के लिए फिर डाल्टन लॉ लगाना है। डाल्टन कहता है कि पी बी जो है, जो बी का पार्शियल वेपर प्रेशर है वो बराबर होगा किसके, वाई बी, और बराबर होगा पी टोटल के, ये लीजिए। अब आपको यहाँ से वाई बी निकालना है तो वाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा पी बी डिवाइडेड बाई पी एस। अब जो पी एस है वो आपके पास में वही रहेगा। पी बी कहाँ से निकालना है बेटा, तो जो आपको पी बी निकालना है वो पी बी आपको निकालना है यहाँ से, पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी बी नॉट डॉट एक्स बी, पी बी नॉट डॉट एक्स बी। यहाँ से दोनों वैल्यू रख दीजिएगा, दोनों वैल्यूज रखने के बाद आप यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, वाई बी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है,
दैट्स राइट। इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल काम जो है वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी वैल्यू कहाँ से आपको निकालनी है। ठीक है, चलिएगा। तो इस तरीके से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? क्वेश्चन जो हमारा सॉल्व हो गया वो हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन। अब हम 6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? 6 कहता है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन। दो आपके पास कंपाउंड है, एक हेप्टेन है और एक आपके पास में ऑक्टेन है, दोनों ने मिलकर के एक आइडियल सॉल्यूशन बनाया है। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर, अगर ये दोनों अलग अलग होते हैं, हेप्टेन भी अलग है, ऑक्टेन भी अलग है, तो इनके जो वेपर प्रेशर होते हैं ना वो होते हैं इतने और इतने। दैट्स राइट, इनका वेपर प्रेशर इतना इतना होता है। इट मीन जब ये प्योर होते हैं तब की बात है। अब कह रहा है कि अगर इन दोनों को मिलाया जाए, कितना कितना मिलाना है? व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर इन बार अ मिक्सचर ऑफ, अब देखिएगा क्या कर रहे हो, अब आप 25 ग्राम तो हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन दोनों को मिला दो, तो दोनों को मिलाने से जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आप कैलकुलेट करके बता दीजिए। दैट्स राइट। चलो बेटा, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ये कह रहा है आपके पास में दो कंपाउंड है। कौन कौन से बेटा? दो कंपाउंड। एक है आपके पास में हेप्टेन, ठीक है, और एक जो कंपाउंड है आपके पास में वो कौन सा है? वो है ऑक्टेन। एक आपके पास में हेप्टेन है और दूसरा है ऑक्टेन। दूसरा जो कंपाउंड है ये आपके पास में ऑक्टेन। अब एक तो चीज आपको यहां से सीधी सीधी सी याद रखनी है, एन लगा है, हेप्ट एन ऑक्ट एन, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चला गया। एन लगने का मतलब सीधा सा हो गया है ये एल्केन है दोनों। और एल्केन का जनरल जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है? वो होता है CnH2n प्लस में 2, ठीक है। और यहां से n जो है वो n क्या बताता है? वो बताता है नंबर ऑफ कार्बन। n here रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन। अब देखिएगा नंबर ऑफ कार्बन है ये, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। तो बताइएगा कितने कितने कार्बन किसमें है? नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है बेटा, देखिएगा हेप्ट कह रहा है, हेप्ट का मतलब कितने कार्बन होते हैं? तो आपको याद रखना है हेप्ट का मतलब होते हैं 7 कार्बन। और ऑक्ट का मतलब क्या होता है? ऑक्ट जो है, इस ऑक्ट का मतलब होता है 8 कार्बन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? हेप्ट एन, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन। जब आप एन की जगह 7 रखेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा? C7। और H कितना हो जाएगा? H जो है वो हो जाएगा 2 × 7, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा 2। फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा C7। फॉर्मूला जो बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा? C7 H 7 2 जा 14 और 14 2 जा 6, प्लस में 2 करोगे 16। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो C7 और H 16 है। ऑक्टेन में जब आप यहीं पर ही रखोगे ऑक्टेन के अंदर, तो C कितना हो जाएगा? 8। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन को आपने क्या करना है? 2 × 8 करना है और फिर प्लस में आपको 2 और जोड़ना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा C8 और हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 2 जा 16 प्लस में 2 18, C8H18। कहोगे सर ये फॉर्मूला क्यों बता रहे हो? बेटा अभी इसकी नीड पड़ेगी, ठीक है ना, इसकी रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैंने बताया। अब आप क्या करते हो? इन दोनों को मिला देते हो, लेकिन उससे पहले जब हेप्टेन प्योर है तो फिलहाल मैं हेप्टेन जो है ना बेटा, इस हेप्टेन के लिए मैं ए टर्म यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैंने ए कह दिया है। और ऑक्टेन जो है इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ? इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है बेटा, दैट रिप्रेजेंटेड बाई बी। ये बी है। जब ये प्योर है तो प्योर स्टेट में इसका जो वेपर प्रेशर है, प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर, इसको मैं क्या कहूँगा? दैट इज, इसको मैं कहूँगा दैट इज PA0। PA0 कितना है जब ये प्योर होता है? तो आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे, इसका प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर वो होता है 105.2 किलो पास्कल, ठीक है ना। यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ, किलो पास्कल। और ये जब प्योर स्टेट में होता है तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना होता है? दैट इज
बी नॉट, पी बी नॉट ये कितना है, तो इसका जो वेपर प्रेशर है पी वी नॉट ये कितना होता है बेटा, ये जो है ये होता है 46.8, दैट इज 46.8 किलो पास्कल। तो ये दोनों की दोनों जो वैल्यू है वो आपको बताई जा रही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इन दोनों का आपने मिक्स कर दिया। जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। दोनों का आपने मिक्स किया, मिक्स करने पर सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन में आप मिला कितना कितना रहे हो, देखिएगा जो हेप्टेन जो है, ये हेप्टेन कितना मिला रहे हो, हेप्टेन को मिला रहे हो 25 ग्राम ऑफ हेप्टेन। हेप्टेन जो है वो आपने मिलाया है 25 ग्राम। और ऑक्टेन जो मिला रहे हो बेटा, ये ऑक्टेन आप कितना मिला रहे हो, ऑक्टेन जो मिला रहे हो, तो हमारे पास में ये कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर हमने देखिएगा हेप्टेन जो है वो हेप्टेन कितना मिलाया है बेटा, हेप्टेन जो है उसको हमने मिलाया है 25 ग्राम। तो हेप्टेन को मैंने ए लिखा है तो फिलहाल मैं इसे ए से लिखता हूँ। ए जो हेप्टेन है इसको मैंने मिलाया 25 ग्राम, ठीक है। और ऑक्टेन जो मैंने मिलाया है बी, ये कितना मिलाया है, ऑक्टेन जो मैंने मिलाया है इस बी को यहाँ पर मिलाया है मैंने कितना, 35 ग्राम। दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद में क्या बन गया, दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास में सॉल्यूशन बन गया है। अब जो सॉल्यूशन बना है ऑब्वियसली सॉल्यूशन की वेपर बनेगी, वेपर प्रेशर होगा। तो अब जो सॉल्यूशन बना है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि जो सॉल्यूशन बना है ना, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करके बताइए। इसका मतलब आपको पूछ रहा है पीएस कैलकुलेट कीजिए। पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर, ठीक है ना, ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है। और किस में पूछ रहा है, इन बार में पूछ रहा है, जबकि उसने दिया क्या है, उसने दिया है किलो पास्कल। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट कर लेंगे और पास्कल को बाद में बार में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये तो मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कत जो है वो है आपका पीएस कैलकुलेट करना, कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हम कैसे निकालें, ठीक है। तो आप बताइएगा क्या करना पड़ेगा। तो आपको पता है राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है पीएस, ये पीएस किसके इज इक्वल टू होगा, तो बेटा जो पीएस है ये पीएस इज इक्वल टू होता है किसके, यहाँ से पीए और पीबी के, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दोनों की क्या बनेगी, यहाँ से पीए और पीबी, यहाँ से दोनों की वेपर बनेगी। जो ए है उस ए की वेपर बनेगी तो उसका भी प्रेशर यहाँ पर लगेगा, ए की वेपर बनेगी उसका भी प्रेशर यहाँ से लगेगा। जो बी है उस बी की भी वेपर बनेगी तो उसका भी प्रेशर यहाँ से लगेगा, दैट्स राइट। तो आपको पीए और पीबी यहाँ से होंगे, पीए ए का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, पीबी बी का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। दोनों के वेपर प्रेशर को जोड़ें तो पीएस आ जाएगा। तो पीएस तो केवल और केवल बेटा, पीएस जो है ना वो तो फाइनली केवल इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट हो सकता है, बट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो आपको पीए और पीबी चाहिए। अब पीए पीबी कहाँ से निकाला जाएगा, तो पीए और पीबी जो है बेटा इसको हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स क्या कहता है, राउल्ट्स कहता है यहाँ से कि भाई जो पीए है ये पीए ये किसके इज इक्वल टू होगा, पापा वाली बात लगानी है, पीए इज इक्वल टू होगा पीए नॉट डॉट एक्स ए। अब यहाँ से देखिएगा आपको क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको पीए नॉट दिया हुआ है, बस आपको एक्स ए चाहिए। एक्स ए कैसे निकलेगा, तो एक्स ए जो है वो है मोल फ्रैक्शन, तो एक्स ए निकालना है। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले बेटा जो आपका ए है, बोले तो ए क्या है, ए है आपका हेप्टेन। इस हेप्टेन के आपको पहले क्या निकालने पड़ेंगे, जो हेप्टेन है उस हेप्टेन के पहले आपको निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स। जो हेप्टेन है बेटा, इस हेप्टेन के आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, एन ए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये जो बी आपको दिया हुआ है ऑक्टेन, इस ऑक्टेन के भी आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे पहले। जब इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, अब क्वेश्चन फिर अराइज होगा सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें, तो बेटा आपको याद होना चाहिए नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं गिवन अमाउंट, गिवन अमाउंट कितना है वो है 25 ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए ही मैंने आपको क्या बताया था, मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए पहले मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना। अब देखिएगा मोलर मास कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, इससे मोलर मास आ जाएगा,
ठीक है ना। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, और कार्बन ऐसे यहाँ कितने हैं, 7, तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करो, प्लस में 7 बार आपको लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, और कितने टाइम है ये है आपके पास में 16 टाइम, 16 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 12 7 जा 84, और 84 में जब आप 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो इसका जो एटॉमिक मास है बेटा वो हो जाएगा 100। 100 को ग्राम में रिप्रेजेंट कर लो तो यही बन जाएगा इसका मोलर मास, तो इसका मोलर मास है 100। ऐसे इसका मोलर मास निकाल लीजिएगा। इसका मोलर मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो यहाँ पर कार्बन का एटम 8 है ना, तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लस में आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 18 बार आपको लेना है तो 18 से, और पूरे का क्या कर दीजिएगा, सम कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो 12 8 जा 96, 96 में जब आप 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में 116, ठीक है। हाँ गड़बड़ तो नहीं हुआ, 84 और कार्बन कितना बढ़ गया, 12 14, ये गड़बड़ आ रहा है बेटा, 12, अच्छा ये हो गया ना, 96 में 18 ऐड करेंगे तो ये होगा 114, ठीक है ना, 114 आ जाएगा। ये लीजिए, ये इन दोनों के मोलर मास आ गए, दोनों के मोलर मास आ गए। अब यहाँ पर ले आइएगा, यहाँ पर देखिएगा जब आपको इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो गिवन मास में आपको मोलर मास का डिवाइड लगाना है, मोलर मास कितना है, 100 ग्राम का डिवाइड लगा दीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ पर मोल कैलकुलेट करने के लिए इसका गिवन मास कितना है, इसका गिवन मास ये है आपके पास 35 ग्राम, इस 35 ग्राम में इसके मोलर मास का डिवाइड लगा दीजिए, कितना है 114। इस तरीके से इसके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, और इसके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब आ तो गया है नंबर ऑफ मोल्स, बट हमें नंबर ऑफ मोल थोड़ी चाहिए, हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए। अब इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है इज इक्वल टू क्या करना है, उसके मोल लिख दो और डिवाइडेड बाई क्या कर दो, टोटल मोल। टोटल मोल कितना है, टोटल मोल जो वहां से Na आपका आएगा वो, और प्लस में क्या करना है, जो आपका Nb आ जाएगा वो ले लीजिए। इन दोनों को रख दीजिए, दोनों को रखने पर क्या आ जाएगा आपके पास में, आपके पास आ जाएगा XA। जो X आया उसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा, और PA नॉट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, PA आ जाएगा। सेम इसी तरीके से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, PB को कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB इज इक्वल टू हो जाएगा PB नॉट इज इक्वल टू PB नॉट डॉट XB। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है PB नॉट, आपको XB चाहिए, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B के मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से B के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। कैसे आ जाएंगे B के मोल फ्रैक्शन, XB इज इक्वल टू जिसका भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स, उसके नंबर ऑफ मोल्स बोले तो NB डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल कितना है, Na प्लस में NB, ये लीजिए टोटल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड कर दीजिएगा दोनों को, ठीक है। क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, XB जो यहाँ से निकल करके आए दैट वैल्यू पुट इन हियर यहाँ से, और PB नॉट ऑल्सो गिवन टू यू, ठीक है ना, देन वी कैन कैलकुलेट द PB। अब आपके पास PA आ गया, PB आ गया, क्वेश्चन ने पूछा है PS, तो बताइएगा PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PS इज इक्वल टू सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा PA जो यहाँ से कैलकुलेट होगा, और PB जो यहाँ से कैलकुलेट होगा, दोनों को क्या कर दीजिएगा, सम कर दीजिएगा। इस तरीके से आप सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। दैट्स राइट। तो ये आपके पास में हो गया है सॉल्यूशन। तो किसी भी क्वेश्चन को आपने क्या करना है, इसी तरीके से जैसे वो दिया है ना, तो उसका पूरा का पूरा आपको डायग्रामेटिकली उसको समझना है कि कौन सी चीज़ आपको गिवन है, ठीक है ना, कौन कौन से डाटा आपको पता है, और फिर आपको उसको कैसे कैलकुलेट करना है, दूसरा आपको क्या वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सारा का सारा आप अगर लिख करके करेंगे तो ऐसा कोई डिफिकल्ट या कठिन न्यूमेरिकल नहीं है जो आपको नहीं आएगा, बड़ी आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने 6 नंबर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, 7 8 9 10 इसी तरीके से आपको ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।